नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवा लॉन्च कर दी थी। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीज को ठीक करने का दावा भी किया गया था, लेकिन अब लॉन्चिंग के बाद से योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। कोरोनिल दवाई के निर्माण पर जारी नोटिस के जवाब में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कहा कि कंपनी ने इस प्रक्रिया में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाएगा या नियंत्रण में रहेगा। तो चलिए सुनते हैं बालकृष्ण ने क्या कुछ कहा। ये एक सुनियोजित भ्रम और षड्यंत्र की बू आती है। जिस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियाँ बनाई है, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है, और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने 23 जून को दावा किया था कि पतंजलि ने जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की दवा बना ली है। हालांकि इसके लॉन्च होते हुए देश में विवाद छिड़ गया और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस मामले की जांच होने तक दवाई की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। साथ ही उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी कोरोना की दवा बनाने की कोई अनुमति या लाइसेंस नहीं लिए जाने की बात कहते हुए पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें, बालकृष्ण ने आगे कहा, अगर आयुष मंत्रालय उनसे दोबारा क्लिनिकल ट्रायल करने को कहेगा तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत भ्रम फैलाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ यूं ही बने रहिए।